नमस्ते भक्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माँ कालका महारानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं जो 6 जुलाई से 15 जुलाई तक रहने वाले हैं। इस बीच कुछ ऐसे संकेत आपको मिल सकते हैं जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरा होने वाली है। जी दोस्तों, माता रानी की शक्ति आपके घर आने वाली है। माँ स्वयं आपके घर विराजमान होने वाली है। और आज जो मैं संकेत आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर उनमें से कोई 2 या 3 संकेत भी आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है और माँ की शक्ति जो है वो आपके घर आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर की ये वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारी चीज़ें हमें जो है वो गुप्त रखनी होती है। मतलब हम जो भी साधनाएं कर रहे हैं, जो भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं या जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको गुप्त रखा जाता है ताकि हमारी जो मन की इच्छा है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। अगर आप ये चीज़ किसी को बता देते हैं तो फिर वो गुप्त नहीं रह जाती और फिर हमें उसका फल, हमें हमारी साधनाओं का जो फल है वो नहीं प्राप्त होता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले कि आप जो भी पूजा साधना कर रहे हैं, जो भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, आपको उसे पूरी तरह से गुप्त रखना है। किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना है और आपको बस गुप्त नवरात्रों में अपने मन में ही सब कुछ रखना है। और माँ की जैसे भी आप पूजा आराधना कर रहे हैं, जैसे भी आपने सोचा है, चाहे कलश स्थापित करके या बिना कलश स्थापित के, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही आपको करते जाना है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं उन संकेतों की जो अगर आपको मिल जाए इस गुप्त नवरात्रि में तो आप मान लीजिए कि माँ की शक्ति आपके घर आने वाली है या फिर आ चुकी है और आपकी सबसे बड़ी मन की मुरादें जो है वो पूरी होने वाली है। तो सबसे पहले जो संकेत है वो ये है कि अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में पायलों की आवाज़ सुनाई दे। जी दोस्तों, आप सब जानते हैं कि माता के पैरों में जो है पायल और नुपुर, ये सारी चीज़ें माँ पहनती है और माँ के पैर जो है हमेशा सजे धजे से रहते हैं, भरे भरे से रहते हैं और माँ के पैरों में हमेशा मोटे मोटे पायल होते हैं। माँ को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही है इस गुप्त नवरात्रि के दौरान, या फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त में कोई शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है या फिर माता के किसी भजन का जो है आपको आवाज़ आ रहा है ब्रह्म मुहूर्त के समय, जो 3 से 5 का समय होता है, या फिर आपको माँ की कोई एक मतलब होने का एहसास हो रहा है, अगर आपके हृदय में ऐसा लग रहा है अंदर से कि आपके आसपास ही कहीं माँ जो है वो है, आपको देख रही है, आपके साथ ही है, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि माँ की शक्ति आपके घर में आ चुकी है और आपकी कोई बहुत बड़ी जो है मनोकामना पूरी होने वाली है। क्योंकि जब माँ की शक्ति आपके घर आएगी तो ये स्वाभाविक है कि आपके सारे कष्ट दूर होंगे और आपके मन की जो भी मुरादें हैं वो पूरी होंगी। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में। तो दूसरा संकेत है, अगर गुप्त नवरात्रि में आपको माँ के सपने बहुत आते हैं, सपने में आप एक सजी धजी सुंदर सी महिला देख सकते हैं जो कि माँ का ही रूप होता है, या फिर किसी बूढ़ी माँ को भी देख सकते हैं जो कि माँ का ही रूप होता है, या माँ से जुड़ी किसी चीज़ों के सपने, जैसे माँ के मंदिर देखना या माँ के त्रिशूल देखना या शेर का सपना आना, जो माँ जो सिंह पर सवार होती है तो उसका सपना आना, या फिर
माँ को आप, और अगर आपको माँ दुर्गा साक्षात दर्शन दे दे इस गुप्त नवरात्रि सपने में, अगर आपने देख लिया है, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि माँ की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और आपकी जो भी मन की मुरादें हैं वो पूरी होने वाली हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तो तीसरा संकेत है, गुप्त नवरात्रि में आपको गुप्त नवरात्रि के पहले ही दिन से ये चीज़ महसूस होना शुरू हो गया होगा कि मैं माँ की ऐसे पूजा करूँगा, ऐसे आराधना करूँगी, या इस मंत्रों का जाप करूँगी, मैं माँ के अच्छे से सेवा करूँगी, या मैं माँ के अच्छे से सेवा करूँगा, या मैं माँ को श्रृंगार अर्पित करूँगा, माँ को ऐसे वस्त्र पहनाऊँगा, ऐसे सजाऊँगी, ऐसे माँ का जो है अच्छे से फूल से उनको सजाकर ये भोग लगाऊंगी, जो भी माँ का प्रिय भोग है वो मैं लगाऊंगी। मतलब है कि आपको अंदर से एकदम अंतर आत्मा से आपको मन करेगा कि आप माँ की अच्छे से अच्छे तरह से सेवा कर सके। ये अगर आपको महसूस हुआ होगा तो आप समझ जाइए कि माँ की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और आपके सारे दुख दूर होने वाले हैं और आपके हर मनोकामना जो है वो पूरी होने वाली है। अब बात करते हैं चौथे एवं अंतिम संकेत के बारे में। चौथा संकेत है, अगर गुप्त नवरात्रों में जब आप ध्यान में साधना में बैठे हैं, मतलब जब आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जिस भी मंत्र के जाप का आपने संकल्प लिया है, अगर वो आप कर रहे हैं हर रोज़, तो ये आपके साथ ज़रूर होगा और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो जब आप साधना में बैठे होंगे, अपने मंत्रों के जाप में बैठे होंगे, उस समय आपको आपकी दिव्य दृष्टि पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, मतलब थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। जहाँ दिव्य दृष्टि होती है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, जो बाबा भोलेनाथ के भी सिर पर है थर्ड आई, तो हम सबके सिर पर एक थर्ड आई होता है। तो जब दिव्य दृष्टि पर आपको जोर पड़ने लगेगा, जब आप साधना में बैठे होंगे, तो आपको दिव्य दृष्टि पर, जो आज्ञा चक्र भी हम जिसे कहते हैं, उस पर आपको खिंचाव महसूस होगा, आपको उस पर जोर पड़ता हुआ महसूस होगा और आपको कोई लाल या सफ़ेद रंग की ज्योति दिख सकती है, या फिर माता के रूप भी दिख सकते हैं, या माता से जुड़ी चीज़ें भी आपको साधना के दौरान दिखाई दे सकती है। या अगर आपका शरीर जो है अपने आप हिलने डुलने लग जाए, मतलब ऐसा प्रतीत हो कि कभी मेरा शरीर दाएं कभी बाएं हो रहा है, कभी मैं आगे पीछे हो रही हूँ, कभी ऐसा लगेगा कि आपको आपका शरीर जो है वो घूम रहा है चारों तरफ, और ऐसा होता है सच में, ये चीज़ें जो है वो सच है। और आपके शरीर में अचानक से वाइब्रेशन होने लगेगा, मतलब कि कंपन आना जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको साधना के दौरान महसूस हो रही है, तो आप समझ जाइए कि ये माँ की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है आपके ऊपर। जब सकारात्मक शक्ति आपको छू रही है, जब आप साधना में बैठे हैं, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये माँ की शक्ति जब हमें छूती है, तब हमारे साथ ये सारी चीज़ें जो है वो घटना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, तो आप समझ जाइए कि माँ की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और आपकी बड़ी से बड़ी मन की इच्छा, जो भी आपने मन में रख के अपनी साधना जो है वो की होगी इस गुप्त नवरात्रि के बीच, वो अब बहुत जल्दी ही पूरी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये थे वो 4 महत्वपूर्ण संकेत जो अगर आपको मिल रहे हैं या आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप बेझिझक इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि माँ की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, माँ स्वयं आपके घर प्रवेश कर चुकी है और आपकी जीवन के सारे दुख कष्ट जो है वो मिटने वाले हैं। और जो भी इच्छा आपने मन में रख के माँ की साधना की होगी संकल्प के साथ, तो
वो इच्छा आपकी जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। इसी के साथ अब आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।